तो ये सरकार की जो योजनाएं हैं मुझे तो नहीं लगता कि धरातल पर कहीं टिकेंगी, क्योंकि कर्मचारी को वेतन, अगर अपना वेतन बंद करने के बाद पेंशन नहीं मिलेगी तो उसको उन योजनाओं का कहाँ बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि भीड़ के आगे और धरने प्रदर्शन के आगे, मजदूरों के आगे सरकार को झुकना ही पड़ता है। तो हमें लग रहा है कि सरकार हमारी बात मान जाएगी और ये धरना प्रदर्शन उसी कड़ी के अंदर ये है। और आपको ये बता दूं मैं, सरकार अगर नहीं मानेगी तो हमारी लड़ाई हमेशा जारी रहेगी। ओल्ड पेंशन बहुत ज़रूरी है कर्मचारियों के लिए। जैसे सरकार अपनी पेंशन चल रही है, उसी तरह कर्मचारी भी 30-30 साल सेवा करके अपना पेंशन का अधिकार समझता है। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज। इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ। आपको जब देश का हाल जानना है, रेलवे हो, एनटीपीसी हो, तो आपको जंतर मंतर की खबरें देखनी पड़ेंगी, क्योंकि जंतर मंतर पे ही सारा मामला आके रुक जाता है। मामला पेंशन का हो, मामला बेरोजगारी का हो या तमाम मुद्दे हो। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कहाँ से आए हैं सर? हम लोग दिल्ली से ही आए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से, डीआरएम ऑफिस से। तो हमारा जो धरना प्रदर्शन हो रहा है ये बेसिकली एनपीएस को रद्द करने के लिए और ओल्ड पेंशन स्कीम जिसको ओपीएस कह रहे हैं उसको लागू करने के लिए हो रहा है। तो आप क्यों नहीं चाहते हैं कि नई पेंशन जो आई योजना वो लागू हो? बेसिकली जो नई पेंशन स्कीम है इसमें आपको शब्दों से लगेगा शायद न्यू पेंशन, भाई लोगों को पेंशन मिलेगी, लेकिन वास्तव में यह है कि इसके अंदर न्यू पेंशन स्कीम के अंदर बहुत कम परसेंटेज है या बहुत थोड़ा अमाउंट है जो कि एक व्यक्ति को मिलेगा, और उसके बारे में भी किसी बात की निश्चितता नहीं है कि ये निश्चित ही मिलेगा। कारण ये है कि जो व्यक्ति के तनख्वाह से पैसा कट रहा है, जो एनपीएस का अंशदान जो कट रहा है, सरकार उसको स्टॉक मार्केट यानी स्टॉक में निवेश कर रही है। और ये जरूरी नहीं कि स्टॉक मार्केट हमेशा ही अप जाएगी, वो डाउन भी जा सकती है। और जरूरी नहीं कि जब आदमी रिटायर होगा तो उसको कुछ ना कुछ पैसा पेंशन मिलेगी। तो उसका भविष्य जो है रिटायर होने के बाद कर्मचारी को अपना भविष्य अंधकार में लग रहा है। इसलिए आज 2004 के बाद के बढ़ते हुए हर कर्मचारी की डिमांड ये है कि एनपीएस को लागू करके सरकार जो पुरानी पेंशन स्कीम है उसको लागू करे। तो इसके पहले भी आप लोग प्रदर्शन कर चुके हैं? इसके पहले भी समय समय पर धरना प्रदर्शन होते आए हैं, क्योंकि जब 2004 के अंदर सरकार ने एनपीएस लागू किया तो तब तो कर्मचारियों को समझ नहीं आया कि ये एनपीएस स्कीम है क्या। लेकिन जैसे जैसे कर्मचारियों ने इसकी गहराई को समझा तब ये जाना कि इसमें हमें कुछ नहीं मिलने वाला, और तभी से ही धरना प्रदर्शन स्टार्ट हो गया। और हमारी जो फेडरेशन है, रेलवे की सबसे बड़ी फेडरेशन, ऑल इंडिया रेलमैन फेडरेशन और नॉर्थ रेलवे मेंस यूनियन, ये हर मजदूर के लिए भरसक प्रयास कर रही है कि रेल के हर कर्मचारी को सेवानिवृत्ति पर ओल्ड पेंशन स्कीम ही मिले, और उसी के लिए धरना प्रदर्शन किया जाए। इसके पहले भी आप लोग प्रदर्शन किए, तो क्या आश्वासन मिले जब प्रदर्शन आपने किया? क्या नतीजा निकला? देखिए, ऐसा तो नहीं है कि हमारी पहले धरने प्रदर्शन से ही सरकार के कानों में जूर रेंग गई। जेसीएम द्वारा समय समय पर इस बात की डिमांड की गई कि एनपीएस को रद्द करके और ओपीएस लागू की जाए, लेकिन आपके और हमारे धरने प्रदर्शन से ये हुआ है फ़र्क कि सरकार ने अब एक कमेटी बिठा दी है इस चीज़ को रिव्यू करने के लिए। और जो कमेटी का बैठना इस बात का संकेत देता है कि शायद सरकार जो है जाग रही है और समय पर जाग जाएगी। और जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं तो इससे भी हमें एक आशा है कि सरकार शायद कर्मचारी की बात को, मांग को मान लेगी। और राजस्थान सरकार ने और एक किसी और स्टेट की सरकार ने इस चीज़ को माना भी है। उन्होंने, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने, उन्होंने ओल्ड ओपीएस इंप्लीमेंट कर दी है एनपीएस को बंद करके। आप कह रहे हैं कि सरकार जाग रही है। सरकार तो जनता के लिए ही होती है, लेकिन ऐसा क्यों महसूस कराया जाता है जनता को कि सरकार सो रही है? देखिए, ये तो होता ही है। एक कहावत भी आपने सुनी होगी कि बिना रोए तो माँ भी बच्चे को दूध नहीं देती। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, सरकार हमारी है, सरकार को हमने ही बनाया है, वोट भी हमने ही दिए हैं। तो लेकिन सरकार अगर हमारे हित में काम नहीं कर रही तो इसके लिए धरना प्रदर्शन तो करना ही पड़ता है। मांग तो मनवाने के लिए सड़क पर उतरना ही पड़ता है मजदूर को। क्या हित कर दिया सरकार ने? तमाम स्कीमें आप देखेंगे, अभी देखिए जो है होर्डिंग बैनर देखेंगे, इतनी सारी स्कीमें, क्या अहित हो रहा है आप लोग? देखिए, अगर मैं मुद्दे की ही बात करूं तो अहित की बात तो ये लगती है कि सेवानिवृत्ति 33 साल की नौकरी करने के बाद, क्योंकि हर आदमी आमतौर पर 30 साल की नौकरी करता ही है और मैक्सिमम जो सेवा अवधि है वो 33 साल की मिलती है। तो 33 साल की नौकरी करने के बाद यदि किसी व्यक्ति को ये कहें कि जो सेवानिवृत्ति से पहले 50,000, 60,000, 1 लाख रुपये सैलरी अपना वेतन ले रहा था और उसके बाद उसको अगले ही महीने कुछ भी नहीं मिलने वाला या 2 या 4,000 रुपये मिलने वाले हैं, तो आप सोचिए कि उसको जब अपना विषय अंधकार में नज़र आएगा तो ये सरकार की जो योजनाएं हैं मुझे तो नहीं लगता कि धरातल पर कहीं टिकेंगी। क्योंकि कर्मचारी को वेतन, अगर अपना वेतन बंद करने के बाद पेंशन नहीं मिलेगी तो उसको उन योजनाओं का कहाँ बेनिफिट मिलेगा। तो क्या करेंगे अगर सरकार आप लोग की मांग नहीं मानती है, तो क्या करेंगे आप लोग? देखिए, ऐसा तो कोई भी चीज़ नहीं है कि सरकार ना माने।
क्योंकि भीड़ के आगे और धरने प्रदर्शन के आगे, मजदूरों के आगे सरकार को झुकना ही पड़ता है। तो हमें लग रहा है कि सरकार हमारी बात मान जाएगी और ये धरना प्रदर्शन उसी कड़ी के अंदर ये है। और आपको ये बता दूं मैं, सरकार अगर नहीं मानेगी तो हमारी लड़ाई हमेशा जारी रहेगी। क्या कहेंगे आप? हमारी लड़ाई जारी रहेगी और एनपीएस हम रद्द करवा के मानेंगे। कैसे करेंगे बताइए? जंतर मंतर पे आप कई बार प्रदर्शन कर लिए, सरकार नहीं सुन रही है। लगातार प्रदर्शन चलता रहेगा और इसमें धरने प्रदर्शन पे भी लोग बैठेंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे, सब जारी रहेगा और उसके बाद सरकार को मानना ही पड़ेगा। तो और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि कहाँ से आए हैं और क्या है मामला इनका। लगातार रेलवे की मांग उठ रही है, एनटीपीसी हो, तमाम चीज़ें हैं। क्या कहेंगे सर? रेलवे के लिए एनपीएस ओल्ड पेंशन बहुत ज़रूरी है कर्मचारियों के लिए। जैसे सरकार अपनी पेंशन चल रही है, उसी तरह कर्मचारी भी 30-30 साल सेवा करके अपना पेंशन का अधिकार समझता है। जैसे सरकार वो अपने को इस तरह का सोचते हैं कि पेंशन बहुत ज़रूरी है, उसी तरह कर्मचारी भी चाहता है कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बुढ़ापे का सहारा होती है। इसलिए अति आवश्यक है कि सरकार हमारी बातों को माने। इसके लिए तो आप नहीं चाहते कि आपके पेंशन का पैसा देश हित में लगे? ये देश हित में नहीं लगे। सरकार यदि ऐसा चाहता तो सरकार भी अपने पैसे को देश हित में लगा सकते हैं। देश हित के लिए नहीं, ये तो किसी उद्योगपति या किसी के लिए टेंडर हो रखी होगी। जो एनएसडीएल को दी गई है वो तो प्राइवेट फॉर्म है, उसी के हिसाब से दिया जा रहा है, जो ऐसी नहीं होनी चाहिए। सरकार से हम लोग का बार बार रिक्वेस्ट है कि पेंशन, न्यू पेंशन को हटाकर पुरानी पेंशन बहाल की जाए। तो आप लोग देख सकते हैं, पेंशन बुढ़ापे का सहारा होता है। 30 से 40 साल नौकरी करने के बाद उम्मीद होती है कि बुढ़ापे में पेंशन मिलेगी तो रोजगार बढ़ेगा और तमाम चीज़ें होंगी, खाने पीने की सुविधाएं होंगी, क्योंकि बुढ़ापे में शरीर में इतनी ताकत नहीं रहती है कि कमा के खा सके। इस खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।